हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सीएमए फाउंडेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट नाम से वीडियो दी थी। जिन फ्रेंड्स ने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को अवश्य देखें, जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे, जिसका आप जल्दी से लाभ उठा पाएं। और कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें और वीडियो पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर भी करें। अब देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। तो वो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी इसने मुझे, आर दे दिया इसने मुझे 5%, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया CI इज इक्वल टू 1640, और पीरियड दे दिया n बराबर 2, पीरियड 2। अब मेरा बेसिकली फॉर्मूला क्या होता था कंपाउंड इंटरेस्ट का? देखो, हमारा टोटल अमाउंट निकालने का कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला ये होता है 1 + R/100 पावर n व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली। तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है? a - p होता है। तो मैंने अगर यहां रख दिया तो p 1 + R/100 पावर n - p। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिकली जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है p 1 + R/100 पावर n - 1। ये है मेरा फॉर्मूला। आई विल पुटिंग द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला एंड गेट द रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड आंसर इज हियर p। We have to calculate principal value. How we calculate it? On simplifying it, compound interest value is 1640 given to you. Principal you have to calculate, और आपको 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% दिया हुआ है 5/100, और पीरियड आपका 2 इयर्स है। तो ये आ गया आपका। सिंप्लीफिकेशन करने से p 1 + 0.05 होल स्क्वायर -1। अब बाय यूजिंग द कैलकुलेटर आई विल फाइंड द वैल्यू। अब देखिए, कैलकुलेटर यूज करते हुए वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1.05 का स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर करा मैंने 1.05 का, तो ये आ गया 1.1025 -1, और ये हमारा है फाइनली वैल्यू 1640। p इज इक्वल टू 1640 डिवाइडेड बाई 1.1025 -1, 1640 डिवाइड बाई -1। ये कितना हो गया? 0.1025। अब इसको डिवीजन कर देंगे इससे, तो व्हाट द आंसर? 1640 डिवाइडेड बाई दिस नंबर, तो आंसर विल बी 16,000 रुपीज। 60,000 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट compounded annually doubles on investment in 7 years given that ये दे रखा है 2 पे पावर 1/7 की वैल्यू 1/7 is given to you. How will calculate the rate of interest? देखो, अब इसमें इंटरेस्ट एनुअली है, तो हमारा जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला है बेसिक, वो है a = p 1 + R/100 पावर n। अब यहां पर एक बार क्वेश्चन लेंगे, जो हमारा टोटल अमाउंट है वो डबल हो रहा है, प्रिंसिपल का डबल हो रहा है। इस पर क्वेश्चन लेंगे तो ये जाएगा 2p इज इक्वल टू p 1 + R/100 पावर n, और n यहाँ पर 7 इयर्स है, तो ये 7। ठीक है। अब देखो, p से p कैंसिल, अब हो जाएगा 1 + R/100 होल पावर 7 इज इक्वल टू p, तो 1 + R/100, ये 2 है, p से p कैंसिल 2 आ गया। अभी इसको लिखेंगे हम 2 पे पावर 1/7। ठीक। अब क्वेश्चन में 2 पे पावर 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है 1.10409। तो मैं R/100 कितना हो जाएगा? 1.10409 -1, तो क्या बचेगा? 0.10490 R/100। तो R इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 10.409%। नियरली हम कह सकते हैं 10.41% इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट।
Now please look at the next question. Question number third. When will rupees 8,000 amount to rupees 8,020 at 10% per annum interest compounded half yearly? अब देखिए यहाँ पे इसने compounded half yearly क्वेश्चन पूछा है, तो compounded half yearly का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था A is equal to P 1 plus R upon 100 होता है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से डिवीजन हो जाएगा और जो पीरियड है वो 2 से मल्टीपल हो जाएगा, यानी 2 पे पावर n हो जाएगा, ये r अपॉन 2 into 100 हो जाएगा। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अब हमें क्या क्या गिवन है डेटा? P is equal to rupees 8,000 is the principal amount given to you, total amount already given to you rupees 8,820 rupees, और rate of interest r is equal to 10%. Now I will put all these values in the given formula and calculate the period. देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे पुट करते हैं अपन। 8820 8,000 1 plus 10% 2 into 100 पावर 2 into n। n कितना है? 1 ईयर की बात हो रही है ये, क्योंकि इसमें सॉरी n निकालना है। आई वांट टू कैलकुलेट n, पीरियड आएगा इससे, n इज द पीरियड ईयर, तो 2 into n मैंने कह दिया, चाहे मैं डायरेक्टली 2n कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 1 प्लस अब ये कितना हो जाएगा? 0.05 ऑन सिंप्लीफिकेशन 0.05 2 पे पावर n इज इक्वल टू 8820 अपॉन 8000। इसको अब हम डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आएगी 8820 डिवाइडेड बाई 8,000। इट विल गिव टू यू 1.1025। ये वैल्यू दिया इसने, ये हो गया अपने पास 1.05 पावर 2n इक्वल टू। अब देखिए मैं अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूं इसको, तो मैं इसका रूट ले लूंगा तब भी आ जाएगा ये, ठीक है। तो रूट लेने पर ये आ जाएगा 1.05, इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.05 का होल स्क्वायर। नाउ बेस इज सेम, सो पावर विल बी इक्वल, 2n इज इक्वल टू 2, 10 इज इक्वल टू 1। अब ये ईयर आ गया क्योंकि पीरियड ईयर्स में है, 1 ईयर। Look at the next question. Question number 4. How will solve this problem? Find the rate percent per annum if R is rupees 2 lakhs. आपकी CMA फाउंडेशन की बुक में ये क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखा है, ये 2000 दे रखा है, ये 2 लाख है एक्चुअली, इससे कैलकुलेशन ठीक नहीं आ रही है ना। तो 2 lakhs अमाउंट टू rupees 2,31,525 in 1.5 years, interest being compounded half yearly. Compounded half yearly means सेमी एनुअली। मैंने आपको सेमी एनुअली के लिए कंसेप्ट आपको बताया था, कंसेप्ट था सेमी एनुअली का A इज इक्वल टू P 1 प्लस R। देखिए इसका मतलब 1 ईयर में इंटरेस्ट 2 बार कैलकुलेट होगी, तो 2/100 और ये हो जाएगा 2n, ठीक है। दिस इज माय बेसिक फॉर्मूला। और व्हाट आर द वैल्यू गिवन टू यू? प्रिंसिपल वैल्यू P इज इक्वल टू गिवन टू रुपीज 2 लाख एंड टोटल अमाउंट या टोटल सम इज गिवन टू यू आफ्टर गेटिंग इंटरेस्ट इज दिस रुपीज इतना, एंड टेन्योर n is equal to 1.5 years, which can be written as 2/3/2 years, ठीक है। Now I will put all these value in the given relation for getting the answer. तो देखिए क्या आएगा? 2,31525 is equal to P 2 lakh, ये हो गया 1 प्लस R by 200। I want to calculate value of rate of interest R 2 into 3/2, ठीक है। नाउ अब देखिए 1 प्लस R अपॉन 200 होल पावर Q इज इक्वल टू 2,31525 अपॉन 2 लाख, ठीक है। अब इसका अगर मैं डिवीजन करूंगा तो इसका डिवीजन कितना आ रहा है? इसका डिवीजन आ रहा है 2,31525 डिवाइड बाई 2 लाख, ये आ गया 1.157625। अगर ये आ गया, अगर इस अब मैं इसका अगर क्यूब रूट लेता हूं
इफ आई टेक द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, तो ये क्या आएगा 1.157625 पावर 1/3, इसका क्यूब रूट आ रहा है 1.05। ठीक है, तो फिर क्या हुआ r/200 इज इक्वल टू 1.05 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.05, तो r इज इक्वल टू 0.05 इंटू 200 इक्वल टू द 10% rate of interest per annum. Now please look at the next question. How will solve the problem? At certain sum invested at 4% per annum compounded semi-annually amounts to rupees इतना। देखिए ये बुक में आपका CMA फाउंडेशन मिस्टेक दे रखा है डेटा, ये है 78030, दिस इज द एक्चुअल डेटा। At the end of 1 year find the sum. Now you have to calculate principal value. How will calculate? देखिए इसमें सेमी एनुअली आपको निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करेंगे, ये वाला 1 प्लस आर, यानी सेमी एनुअली मीन्स ट्वाइस इन ईयर, तो ट्वाइस इंटू 100 ये हो जाएगा ट्वाइस एन। अब व्हाट आर द गिवन इन द क्वेश्चन, आर इज द 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% गिवन टू यू, and amounts, total amount A is given to you rupees 78030, है ना। Now and n is equal to 1 in the 1 for 1 year, at the end of 1 year। 1 year में कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यू 1 है। अब मैं पुट करता हूं सारी वैल्यू, क्या होगा 78030 is equal to P 1 plus R is the 4%, 4/200 2 इंटू एन क्या है 1, तो ये क्या हो गया P, ये इसमें सिंप्लीफिकेशन में देगा 1 प्लस 0.02 स्क्वायर, तो P 1.02 का होल स्क्वायर 78030, तो P इज इक्वल टू 78030 डिवाइड बाई 1.02 का होल स्क्वायर बाई यूजिंग द कैलकुलेटर, इट विल गिव टू यू 75,000. So it's the rupees, 70,000 rupees. This is the principal. Look at the next question. Rupees, देखिए आपकी बुक में थोड़ा मिस्टेक दे रखा है डेटा, ये 16,000 है। रुपीज 16,000 इन्वेस्टेड एट 10% per annum compounded semi-annually amounts to rupees इतना। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है, ड्यूरेशन निकालना है, और आपको ये इन्वेस्टमेंट है, इट मींस इट्स द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू आपको दे रखी है P इज इक्वल टू रुपीज 16,000, और टोटल अमाउंट दे रखा है आपको, ये है आपका 18,522, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R 10% गिवन टू यू। देखिए इसमें सेमी एनुअली कैलकुलेशन होना है, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि सेमी एनुअली कैलकुलेशन चाहिए, और यहाँ ट्वाइस हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। Now I will put the given value 18522 upon is equal to 16,000, 1 plus R दे रखा है 10% of 10 upon 2 into 100 2 पे पावर n, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। ये कितना हो जाएगा 18522 upon 16000, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस ये हो जाएगा 0.05 पावर 2m, ये कैलकुलेशन आ जाएगी। अब देखिए इसको अगर मैं डिवीजन करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी 18522 डिवाइड बाई 16000, इट विल गिव 1.157625। अब देखिए ये हो गया 1.05 पावर 2n, 1.05 पावर 2n इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 1.0 फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसका की रूट होता है ये 1.05 पावर 3। नाउ कॉमन द बेसिस, तो क्या होगा 2 पे पावर n इज इक्वल टू 3, तो n कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3/2 मीन्स 1.5 years, n इज द 1.5 years is the required answer.